एन इन एन एक्सपेरिमेंट 39 was the highest number but was mistaken for 93. What will be the effect? यहाँ पे देखिए 39 हाईएस्ट नंबर है और मिस्टेकन क्या हो गया है 93 हो गया है। तो सबसे पहले देखिए मेजर सेंट्रल टेंडेंसी में 3M होता है, 3M होता है और 3M क्या क्या होता है, मीन, मीडियन और मोड। मीन मीन्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर। अब सम ऑफ ऑल नंबर किसको बोलेंगे, सपोज मान लीजिए 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये सब को ऐड करके जितना आएगा उतना हो गया सम नंबर। जैसे 5 + 2 + 3 + 4, तो कितना आ गया यहाँ पे 14, तो ये हो गया मीन। उसके बाद आप देखिए क्या आया, मीडियन। मीडियन मीन्स क्या होता है, मीडियन मीन्स क्या होता है, डाटा अरेंजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग कर्व में, डिसेंडिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, डाटा अरेंजिंग डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, 2 1 1 5 और 4, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे वो करेंगे, तो देखिए ये हो गया 1 हो गया, इसके बाद फिर 1 हुआ, फिर 2 हो गया, इसके बाद 4 हो गया, ये 5 हो गया। ये क्या कौन सा है, ऑर्डर में है। और देखिए ये जो मिड का पोर्शन है ये है ना, ये क्या हो गया मीडियन, मीडियन। तो मीडियन कौन सा हो गया 2। अब देखिए मोड में, मोड में मीन्स क्या होता है, मोस्ट रिपीटेटिव ऑर्डर, मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू और नंबर, मोस्ट रिपीटेटिव। जैसे कि मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 मोस्ट रिपीटेटिव है नहीं, तो 2 हो गया, 2 है जो यहाँ पे क्या है, मोड है, मोड 2 क्या है, मोड वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए जो ये मोड है ना, मोड में क्या होता है, ये एक्सट्रीम वैल्यू में लेस इफेक्टेड होता है, लीस्ट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू। बट यहीं पे मीन में देखिए ये इसमें क्या होता है, मोस्ट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, इसमें मोस्ट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू। और देखिए इसमें है ना, तो सिर्फ कर्म मतलब जो ऑर्डर है वही सिर्फ चेंज हो रहा है, इसमें तो कोई चेंज तो और दूसरा चीज़ हो नहीं रहा है, सम ऑफ एड या कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इसमें जो अरेंजिंग ऑर्डर है वही चेंज हो रहा है, तो इसमें कोई खास इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कितना था 39 और बाई मिस्टेकली कितना हो गया है 93। तो देखिए एक्सट्रीमली इफेक्टेड हुआ है नंबर में नहीं, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे मीन विल बी चेंज, मीन विल बी चेंज, बट मीडियन चेंज नहीं होगा, क्योंकि मीडियन में चेंज होगा तो सिर्फ क्या होगा, नंबर चेंज। देखिए 939 है तो 93 ऑर्डर चेंज हुआ है ना, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है। यहाँ पे देखिए 3 से 9 था, 3 से 9 था, यहाँ पे 9 से 3 हो गया नहीं, तो 9 से 3 हुआ, तो यहाँ पे मोड चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, मीन चेंज हुआ है, मीन चेंज हुआ है। तो आंसर कौन सा होगा, मीन विल बी द इंक्रीज, मीडियन विल बी द सेम, आंसर डी। Which international agency help in the construction टॉयलेट बिल्डिंग इन इंडिया, तो फोर्ड है, फोर्ड जो इंटरनेशनल एजेंसी है जो हेल्प करता है टॉयलेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो आंसर डी। एट व्हाट एज ऑफ द गैस्टेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विथ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज टू द हर मदर शुड बी द स्क्रीन फॉर हर डायबिटीज। देखिए गैस्ट्रेशनल प्रेग्नेंट वुमेन डायबिटीज हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, जीडीएम, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मिलाटस। और गैस्ट्रेशियल डायबिटीज मिलाटस किसको बोलते हैं, गैस्ट्रेशियल डायबिटीज मिलाटस किसको बोलते हैं, मोर देन 24 वीक के बाद जो डायबिटीज होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। मोर देन 24 टू 28 वीक तक के रहता है उसको बोलते हैं क्या, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मिलाटस। और देखिए उसका क्राइटेरिया हो गया। और देखिए स्क्रीनिंग के लिए क्या करेंगे, फास्टिंग करेंगे, में कितना आना चाहिए ग्लूकोज का लेवल, इफ लेस दैन 92 रहेगा
तो नॉर्मल रहेगा। और देखिए फास्टिंग करने के बाद नहीं 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे, 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे फिर खाने के लिए नहीं। और उसके बाद इफ़ ग्लूकोज का वैल्यू लेस देन 80 आएगा इन फर्स्ट आवर में तो ये नॉर्मल है नहीं। इफ़ लेस देन 153 इन 2 आवर में ग्लूकोज का वैल्यू आएगा, वो भी नॉर्मल है। और देखिए इसमें कोई भी एबनॉर्मल रहेगा, इसमें कोई भी एबनॉर्मल रहेगा ना, तो ये सजेस्टिव ऑफ द गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मिलाटस, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मिलाटस। तो ये आंसर कौन सा हुआ यहाँ पे? डी। देखिए लेकिन यहाँ पे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मिलाटस है, ये कोई भी एनोमेली कॉज नहीं करता है, नॉट काउज एनोमेलीज। तो देखिए जब गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मिलाटस कोई एनोमेली कॉज नहीं करता है तो कौन कॉज करता है एनोमेलीज में? जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मिलाटस जो डायबिटीज मदर होता है वो एनोमेलीज कॉज करता है, तो कौन सा डायबिटीज एनोमेलीज कॉज करवाता है? तो हो गया ये ओबर्ट डायबिटीज मिलाटस मदर है ना। ओबर्ट डायबिटीज मिलाटस मदर है वो सबसे ज़्यादा क्या मतलब कौन सा एनोमेलीज करवाएगा? तो देखिए सीवीएस में क्या करवाएगा? ट्रांसपोजिशन ऑफ टीजीए। और देखिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या करवाएगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या होगा? सैक्रल एजेनेसिस और एनकेफेली। कौन सा एनोमेली करवाएगा ओवर डायबिटीज मिलाटस में? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी और सैक्रल एजेनेसिस और एनकेफेली। तो आंसर यहाँ पे डी हुआ। आइडेंटिफाई द ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए इंडेक्स केस है, और इंडेक्स केस जो है देखिए पहले 1 इंडेक्स केस था, उसके बाद पे देखिए इंक्रीज होते चला गया केस, मल्टीपल प्रोग्रेसिव लेवल में, प्रोपागेट लेवल में पीपल इन्फेक्टेड होते ही चला गया, देखिए इन्फेक्टेड होते ही चला गया नहीं। तो उसको देखिए इंडेक्स केस जो है इन्फेक्टेड नंबर ऑफ प्रोपागेट और इन्फेक्टेड मोर ऑफ द पीपल। इसको कौन सा प्रोपागेशन बोलते हैं? कौन सा प्रोपागेट? प्रोग्रेस इंडेमिक बोलते हैं उसको। देखिए इन्फेक्टेड इंडेक्स जो केस जो है तो मोर नंबर को इन्फेक्टेड करते जाता है ना, मोर नंबर को इन्फेक्टेड करते जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 करते ही जाता है, और देखिए पीक लेवल तक जाता है नहीं। तो उसको कौन सा बोलते हैं? प्रोग्रेस इंडेमिक नहीं। अब प्रोग्रेस इंडेमिक का ही दूसरा नाम क्या है? प्रोपागेटिव इंडेमिक। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? डी। और देखिए पॉइंट सोर्स जो है, पॉइंट सोर्स में रैपिडली इंक्रीज हो जाता है एक ही बार, रैपिडली इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए रैपिडली इंक्रीज नहीं है, रैपिडली इंक्रीज में क्या होता है? जैसे एक ही बार ऐसे केस बढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे कम होगा, मतलब स्लोली डाउन और रैपिडली इंक्रीज रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट सोर्स। A 10-year-old girl came for a health checkup and diagnosis with a malnutrition. She does not go to the school. Which of the following program will be benefit for her? तो कौन सा प्रोग्राम होगा? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। Which of the following assess the chronic malnutrition for the height for age? तो मैंने ये इसके बारे में बहुत से वीडियो में, पहले के वीडियो में मैंने बोल चुका हूँ। देखिए हमको याद क्या रखना है? वेट टू हाइट टू एज, सिर्फ इतना ही याद रखना है, और उसी में सब चीज़ इंक्लूडेड होता है। देखिए वेट टू हाइट है, इसमें क्या होगा? एक्यूट मालन्यूट्रिशन, और हाइट टू एज होगा, उसमें क्या होगा? क्रोनिक मालन्यूट्रिशन। एक्यूट टू हाइट ये हो गया। अब देखिए वेट टू हाइट कौन सा हो गया? एक्यूट मालन्यूट्रिशन नहीं। देखिए हाइट टू एज ये कौन सा हो गया? क्रोनिक मालन्यूट्रिशन। और यहाँ पे देखिए डब्लू किस में है? एक्यूट मालन्यूट्रिशन में है ना। तो डब्लू से क्या हुआ? वेस्टिंग। बाकी कौन सा रह गया? स्टंटिंग रह गया। तो डब्लू वाला क्या है? वेस्टिंग, और वेस्टिंग वाला किस में इंक्लूडेड होता है? एक्यूट मालन्यूट्रिशन में। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हुआ? क्रोनिक मालन्यूट्रिशन में कौन सा बोल रहा है?
स्टंटिंग यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा ए। वहीं पे यहाँ पे एक्यूट बोलता तो क्या आंसर होता, वेस्टिंग, तो आंसर यहाँ पे ए हुआ, क्रोनिक है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया ऑफ मिड आर्म सर्कमफ्रेंस इन साकिरा टेप फॉर द सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का क्राइटेरिया क्या है, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को किससे मेजर किया जाता है, साकिरा टेप से। और देखिए उसका क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए क्राइटेरिया सबसे पहले देखिए कलर पे डिवाइड किया जाता है। कौन सा कलर होता है, RYG। तो देखिए आर मीन्स क्या हुआ, रेड, रेड मीन्स क्या हुआ, लाल, और लाल क्या चीज़ का स्किन होता है, सीन क्या चीज़ के लिए होता है, खतरे के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसका हो गया 11.5। अब देखिए जी मीन्स क्या हुआ, ग्रीन, ग्रीन मीन्स क्या हुआ, हरा, हरा मीन्स क्या हुआ, अच्छा। नहीं, अच्छा क्या चीज़ का निशान होता है, अच्छा क्या चीज़ के लिए निशान होता है, नॉर्मल, नॉर्मल न्यूट्रिशन के लिए। अब देखिए रेड, रेड मीन्स खतरा, खतरा मीन्स क्या चीज़ का निशान होता है, सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के लिए, सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के लिए। और बीच में कौन सा रह गया, बीच में रह गया माल न्यूरिश पेशेंट, या देखिए बीच में कौन सा हो गया, येलो, आर मीन्स रेड, जी मीन्स ग्रीन। तो येलो क्या चीज़ का इंडिकेट करता है, बॉर्डर लाइन माल न्यूट्रिशन का, बॉर्डर लाइन माल न्यूट्रिशन का। तो देखिए रेड में 11.5 है हुआ, 11.5, ग्रीन में कितना हुआ, मोर देन 12.5, लेस दैन 11.5 रेड में। अब ये दोनों के बीच में कितना हुआ, 11.5 टू 12.5, ये किसका पैरामीटर है, येलो का। तो यहाँ पे क्या बोला है, सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में क्या हुआ, रेड, डेंजर, और रेड में क्या हुआ, लेस दैन 11.5। तो आंसर कौन सा होगा, ए। इन HIV पेशेंट को इन्फेक्शन विथ TB, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ TB। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, TB इन HIV, TB इन HIV पेशेंट को, HIV पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। तो देखिए CB NAT जो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। वहीं पे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछा है, वहीं पे गोल्ड स्टैंडर्ड जो लिखा होता है वहाँ पे, तो इसका आंसर कौन सा होता है, कल्चर इन लिक्विड मीडिया। तो TB इन HIV में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस CB NAT, और TB इन HIV गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में कल्चर इन लिक्विड मीडिया। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, C। Which of the following combination is correct regarding the disposal of expired tablet। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वेस्ट मटेरियल जो होता है, वेस्ट मटेरियल, उसको मैनेजमेंट करने के लिए एक पार्टिकुलर कलर बैग हॉस्पिटल में रखा होता है, या सार्वजनिक ठाव पे हर जगह पे रखा होता है। तो ये कौन कौन सा बैग रहता है, एक हमने देखे होंगे येलो बैग, जो हॉस्पिटल में ही देखते हैं, एक हो गया येलो बैग, एक कौन सा हो गया, एक हो गया रेड बैग, थर्ड कौन सा हो गया, व्हाइट बैग, और फोर्थ ब्लू बैग, ब्लू बैग। तो यहाँ पे देखिए जो रेड थी, सॉरी जो येलो बैग है वो क्या, उसमें क्या क्या वो बैग में क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट हम रख सकते हैं। तो एक हो गया ह्यूमन एनाटोमिकल, ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट प्रोडक्ट, ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा, अपेंडिक्स, ये सब हो गया। सेकेंड क्या उसमें हम रख सकते हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन, एक्सपायर्ड मेडिसिन सब, ये सब हम कहाँ पे ये सब हम कहाँ पे वेस्ट कर सकते हैं, कौन से बैग में रख सकते हैं, येलो बैग में। अब सेकेंड में आया रेड बैग। देखिए रेड बैग में कौन क्या क्या हम रख सकते हैं, एक रखते हैं प्लास्टिक मटेरियल सब रख सकते हैं, प्लास्टिक मटेरियल सबको हम रख सकते हैं। प्लास्टिक मटेरियल, कौन सा प्लास्टिक मटेरियल, जो रीयूजेबल होता है, चाहे रिसाइकल होता है, तो रिसाइकल वेस्ट प्रोडक्ट सब रख सकते हैं रेड कैटेगरी बैग सब में। तो जैसे कि प्लास्टिक मीन्स क्या, कौन सा चीज़ सब हो गया, कैथेटर सब हो गया, कैथेटर, कैनोला, कैनोला, सिरिंज, ये सब क्या है, प्लास्टिक मटेरियल सब है, ये रिसाइकल हो सकता है इसलिए। और सेकेंड कौन सा हो गया, मेसिन प्रोडक्ट, मेसिन प्रोडक्ट सब, ये भी हम रेड बैग में ही रख सकते हैं। मेसिन प्रोडक्ट में जैसे कैसा हो गया, ऑटोक्लेव सब हो गया, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव,
माइक्रोवेव, ऐसे प्रोडक्ट सब हम किस में रख सकते हैं, रेड वाला बैग में। अब आया व्हाइट वाला प्रोडक्ट। अब देखिए व्हाइट बैग में हम कौन सा प्रोडक्ट वेस्ट कर सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट रख सकते हैं उसमें, तो ये उसमें हो गया शार्प इंस्ट्रूमेंट वाला सामान सब, शार्प इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए शार्प इंस्ट्रूमेंट हॉस्पिटल में ही हम जो ज़्यादातर स्पेंड करते हैं, तो हॉस्पिटल में शार्प इंस्ट्रूमेंट सब कौन कौन सा होता है, देखिए सर्जिकल ब्लेड हो गया, ये क्या है, शार्प इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद स्कैल्पेल हो गया, उसके बाद कौन सा होता है, नीडल हो गया। ये सब हम कहाँ पे रख सकते हैं, व्हाइट वाला बैग में। अब आया ब्लू वाला बैग। ब्लू वाला बैग सब में हम क्या चीज़ सब रख सकते हैं, फूटने वाला सामान सब, जैसे ग्लास वाला सामान सब, ग्लासवेयर मटेरियल, मटेरियल सब कहाँ पे हम रख सकते हैं, ब्लू वाला बैग में। तो देखिए ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सपायरी मेडिसिन येलो वाला प्रोडक्ट में रख सकते हैं। नहीं, प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल और मशीन वाला मटेरियल सब हम रेड बैग में रख सकते हैं। नहीं, शार्प इंस्ट्रूमेंट वाला व्हाइट बैग में रख सकते हैं, और ग्लासवेयर प्रोडक्ट ब्लू वाला में रख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, देखिए इन सिंसेरेशन में क्या हो गया, ह्यूमन प्रोडक्ट सब, ह्यूमन एनाटॉमिकल प्रोडक्ट सब, तो ये हम किस में रख सकते हैं, सी में, येलो बैग में। तो आंसर कौन सा यहाँ पे हुआ, सी। और देखिए रेड बैग में हम क्या रख सकते थे, रेड बैग में हम क्या रख सकते थे, और यहाँ पे क्या बोला, डिस्पोजल ऑफ द एक्सपायरी टैबलेट। एक्सपायरी टैबलेट हम किस में रखेंगे, येलो वाला बैग में। नहीं, और देखिए रेड वाला बैग में हम क्या रख सकते थे, प्लास्टिक मटेरियल और मशीन वाला प्रोडक्ट। व्हाइट में कौन सा, शार्प इंस्ट्रूमेंट। ब्लू में कौन सा, ग्लास वाला प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, सी, क्योंकि एक्सपायरी मेडिसिन दिया है ना, इसलिए। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कम अंडर दिस प्रोग्राम। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम किस किस के अंदर में आता है, एक होता है पीएचसी और आयुष्मान भारत के अंडर में आता है। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हुआ, ए। अकॉर्डिंग टू द SDG प्रपोजल गोल टुवार्ड्स द 2030 व्हाट इज द टारगेट ऑफ द मेटरनल मोर्टालिटी रेशियो। देखिए मेटरनल, सबसे पहले यहाँ पे देखिए SDG जो प्रपोज गोल 2030 का है, उसका पर्पज सब क्या क्या है, उसका पर्पज सब क्या क्या है। तो सब देखिए, मेटरनल मोर्टालिटी रेट शुड बी लेस देन 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ।